हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्रदीप गिरी 11th एंड 12th अकेडमी पे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहली चीज मुझे कमेंट करके ये जरूर बता देना कि मैं प्लान कर रहा हूं कि ऐसी वीडियो बनाने के लिए जहां पे मैं ग्रामर वन शॉट, इस ग्रामर की पीवाईक्यू भी उसी में लेकर आओ, राइटिंग स्किल लेकर आओ, राइटिंग स्किल की पीवाईक्यू भी उसमें लेकर आओ, अप्रिसिएशन में लेकर आओ, प्रोस के ट्रिक लेके आओ, समरी राइटिंग के ट्रिक ले आओ, पर्सन मतलब ऑल इन वन वीडियो जिसको मैं पापा वीडियो बोलता हूं। अगर आपको चाहिए तो फटाफट से वीडियो के नीचे कमेंट कर देना। अगर आप वीडियो के जो टारगेट कमेंट है, वीडियो का टारगेट जो कमेंट दे रहा हूं मैं 500 का दे रहा हूं, जो टारगेट लाइक है वो भी 500 का दे रहा हूं। अगर आप पूरा कर देते तो ये जो वन इन ऑल वाली जो वीडियो है मेरी आ जाएगी और आपके लिए बहुत ज्यादा कारगर साबित होगी आपकी प्रिपरेशन के। अगर आपने वो एक वीडियो देख ली तो आपको और कोई वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं एक ऐसी वीडियो बनाने वाला हूं, ठीक है। तो फटाफट से मुझे कमेंट करके बता देना कि चीजें मैं आपके लिए लेकर आऊं। आपके लिए वो हो सकती है 3 घंटे 4 घंटे की वीडियो होगी, बट मेरे लिए बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। रिकॉर्ड करना, सारी चीजों को लगातार करना, तो ये बहुत बड़ा हार्ड वर्क लग जाएगा। तो अगर आप कमेंट करोगे तो मुझे एक मोटिवेशन मिलेगा जिससे मैं आपके लिए चीजें लेकर आ पाऊंगा। और इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि एक एनर्जी अलग से हमारे अंदर आए, जिससे मैं आपके लिए पूरी प्लानिंग स्ट्रैटेजी एक कंप्लीट वन शॉट वीडियो आपके लिए लेकर आऊं, ठीक है। अब चलो बात करते हैं पेपर प्रेजेंटेशन के बारे में। अब पेपर प्रेजेंटेशन की अगर मैं बात करूं तो ये देखो, ये हमारे एक स्टूडेंट का पेपर है जिन्होंने पेपर लिखा है, ठीक है। अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो इसमें मैं कोई आंसर नहीं चेक कर रहा हूं कि आंसर सही है कि गलत है कि क्या है, कैसा है, किस तरीके, वो सारी चीजें मैं नहीं चेक करने वाला हूं। मैं आपको सिर्फ ये बताने वाला हूं कि पेपर अगर आपको लिख रहे हो तो क्या तरीका होना चाहिए, क्या प्रेजेंट करना चाहिए, क्या गलती इन्होंने की, ये चीजों के बारे में बात करने वाला हूं, ठीक है। सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं, हमारा पूरा शीट होता है। अब शीट में अगर मैं बात करूं तो देखो, सबसे पहली चीज आपको एक स्केल लेना है। स्केल लेके आपको यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करनी, जैसे इन्होंने की। देखो इन्होंने बहुत सीधी सादी लाइन ड्रॉ की। अब कुछ लोग कैसे होते हैं मालूम है, यहां लाइन ड्रॉ करते हैं ना, ये लाइन यहाँ पे ड्रॉ नहीं करना, ये गलत हो जाता है, ठीक है। ये चीज इसे गलत नहीं होता, मतलब इसे पेपर जो होगा वो आपका अच्छा नहीं दिखता है, ठीक है। तो ये देखो इन्होंने कैसे एकदम एंड पे, एकदम कॉर्नर में जो लाइन ड्रॉ की, जहां पे ये बॉर्डर लाइन है वो ड्रॉ की, जिससे चीजें बहुत अच्छी दिख रही है। अब वहीं पे अगर मैं बात करूं, फिर आप यहाँ पे देखो, अब इन्होंने यहाँ पे गलती क्या की है। यहाँ पे देखो इन्होंने क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, लिखा है, क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है। अब ये जो ए था, इनको ए यहाँ पे लिखना चाहिए था, ए यहाँ पे, या फिर A1 यहाँ पे लिखना चाहिए था, फिर A B C D इन्होंने लिखा। ये बहुत अच्छे तरीके से लिखा। तो बस एक चीज यहाँ पे नहीं ध्यान रखनी है कि इन्होंने जो ए यहाँ पे लिखा है, ठीक है, ए यहाँ पे लिखा है इन्होंने, फिर A1 लिखा, फिर यहाँ पे लिखा, फिर A B फिर C, यहाँ पे इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से लिखा। और आप यहाँ पे देखोगे कि उन्होंने हर एक क्वेश्चन के बाद एक लाइन लीव की है, एक लाइन लीव की है। अब एक लाइन लीव करने से क्या हो रहा है, पेपर इनका बहुत ज्यादा साफ सुथरा दिख रहा है, बहुत अच्छा दिख रहा है, समझे। जब एग्जामिनर इसको चेक करेगा तो उसके लिए बहुत ज्यादा लीनियंट हो जाएगा। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि जो एग्जामिनर जो पेपर चेक करता है, जो चेकर होता है, ठीक है, उसके पास कई सारे पेपर्स होते हैं और उसके पास एक पर्टिकुलर टाइम ही होता है, इस पर्टिकुलर टाइम के अंदर ही पूरा पेपर चेक करना रहता है। तो उनके लिए जितना इजी बनाओगे पेपर चेक करना, उतना उनके लिए आपका जो पेपर वो अच्छे से चेक करेंगे, समझ में आए। वरना अगर खिचड़ मिचड़ करके रखोगे, क्वेश्चन नंबर एक इधर एक उधर एक उधर एक उधर करके रखोगे, तो कहीं ना कहीं वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा और आपका सही आंसर को भी गलत दे सकता है चेक ना करने की वजह से। समझ में आ गया। तो एक चीज ये ध्यान में रखना है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो इन्होंने क्या किया, अब यहाँ पे 2 लाइन इन्होंने ड्रॉ की, नहीं 2 लाइन नहीं ड्रॉ करनी चाहिए थी, एक सिंगल लाइन इन्हें यहाँ पे ड्रॉ कर लेना चाहिए था। यहाँ पे इन्होंने 2 लाइन ड्रॉ किया, यहाँ पे एक सिंगल लाइन ड्रॉ करना है, जिससे एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि इनका जो A1 वाला पार्ट है वो यहीं पे खत्म हो गया, अब A2 वाला पार्ट चालू हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखो इन्होंने चालू किया, ये देखो नरेटर, फिर उसके कैमर्स, फिर ईश्वरवुड, ट्रैवलर, फिर अगेन देखो इनका खत्म हुआ तो इन्होंने एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ किया, 2 लाइन ड्रॉ किया, एक्चुअली एक ही लाइन ड्रॉ करना चाहिए था, फिर A3। अब यहाँ पे इन्होंने एक गलती की, क्या की है कि क्वेश्चन नंबर 1 लिखा, क्वेश्चन नंबर 1 लिखने के बाद इनका एक चीज हो गया, तो इनको क्या करना चाहिए था, एक लाइन लीव कर देना चाहिए था, जिससे पेपर उनका और अच्छा दिखता और सुंदर दिखता। फिर देखो इनका A4 चालू हुआ, A4 चालू होने के बाद इन्होंने ये चीजें लिखी, अगेन 2 लाइन यहाँ पे ड्रॉ की, अगेन एक सिंगल लाइन ड्रॉ करनी चाहिए, फिर सेम चीज, ये पूरी की पूरी चीज। और यहाँ पे इनका A6 खत्म हो गया। अब A6 खत्म हो गया तो अब इन्होंने अपना B वाला पार्ट यहाँ से चालू किया। अब अगेन यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो इन्होंने पेपर देखो इनका साफ सुथरा ही दिख रहा है, लेकिन अगर इन्होंने एक लाइन यहाँ पे भी लीव कर दिया होता तो अच्छे से और दिखता, और नीट और क्लियर दिखता पेपर इनका। देखो यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे इनका क्वेश्चन खत्म हो गया, तो यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए, यहाँ पे आपको एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेनी चाहिए, पेंसिल से ही ड्रॉ करना। क्यों पेंसिल से ड्रॉ करो, कि अगर आपको आगे लग रहा है कि नहीं मुझे और कंटेंट ऐड करना चाहिए, या फिर एक आधा क्वेश्चन मेरा छूट गया है, तो आपके लिए वो क्या हो जाता है, बेनिफिशियल हो जाता है, फिर आपको इरेज करके आप उसको पेपर को यूज कर सकते हो। यहाँ पे देखो ये पूरा सेम एज इट इज ही करना है, मैंने चीज आपको बताई। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, हमारा कौन सा वाला क्वेश्चन आ गया,
ये हमारा आ गया आपका माइंड मैपिंग वाला क्वेश्चन आ गया। अब माइंड मैपिंग वाला जब क्वेश्चन आप लिख रहे हो, जब कर रहे हो, तो आप सबसे पहली चीज क्या करो, देखो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोग पहले ड्रॉ कर लेते हैं फिर उसके अंदर चीजें लिखते हैं। नहीं, ये चीज नहीं करनी है, हमेशा देखो एक साफ सुथरा रखना है। तो आप क्या कर सकते हो, आप सबसे पहली चीज ये करो कि जैसे मुझे माइंड मैप ड्रॉ करना है, मैंने इफेक्ट्स लिख दिया, मैं लिख देता हूं इफेक्ट्स ऑफ म्यूजिक, ठीक है, मैंने लिख दिया। अब इसके बाद आप क्या करो, पेंसिल स्केल लो, फिर यहाँ पे लाइन ड्रॉ करो। इससे क्या होगा, इससे बहुत ही ज्यादा साफ सुथरा दिखेगा। वरना बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पहले ड्रॉ करते थे, अब ड्रॉ करने के बाद उनके पास स्पेस कम पड़ जाता है, जगह कम पड़ती है, फिर वो जो चीज होती है उनकी बहुत ज्यादा खराब देखने मिल जाती है, समझा। तो आप क्या करोगे, आप पहले लिख लो, लिखने के बाद फिर आप क्या करो, आप ड्रॉ करो स्केल से, तो चीजें और अच्छी दिखेंगी आपकी। फिर यहाँ पे सेक्शन 2 देखो, यहाँ पे इन्होंने वैसे ही किया, पहले लिख लिया इन्होंने, फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया, लाइन ड्रॉ किया, देख रहे हैं, ये देखो। अब यहाँ पे अप्रिसिएशन आप देख सकते हो कि अप्रिसिएशन इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से लिखा हुआ है। अब यहाँ पे देखो इन्होंने पैराग्राफ यूज किया, पैराग्राफ यूज किया, तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि जब कभी भी आप पैराग्राफ यूज कर रहे हो तो आप एक लाइन लीव कर दो। यहाँ पे देखो इन्होंने किया, तो एक लाइन इनको यहाँ पे क्या कर देना चाहिए, इनको यहाँ पे एक लाइन लीव कर देना चाहिए, जिससे चीजें और साफ सुथरी दिखेंगी। फिर वर्चुअल मैसेज, अब वर्चुअल मैसेज में भी राइटिंग स्किल में भी अगर मैं बात करूं तो देखो इन्होंने क्या लिखा है, डेट लिखा हुआ है, ठीक है, मंथ लिखा हुआ है, फिर यहाँ पे टाइम लिखा हुआ है। मैं क्या बोलूंगा, ये देखो आप डेट लिख रहे हो, ठीक है, ठीक है, टाइम लिख रहे हो, ठीक है, आप एक लाइन का गैप छोड़ दो ना, आप एक लाइन का गैप छोड़ो, चीजें अच्छी दिखेंगी। फिर यहाँ पे डियर डैड लिख रहे हो तो एक लाइन छोड़ दो, फिर उसके बाद सारी चीजें लिखो। अब यहाँ पे इन्होंने सेंडर का नाम नहीं लिखा है, ये यहाँ पे इन्होंने मिस्टेक की है, तो एक चीज वो आपको ध्यान में रख लेनी चाहिए भैया। फिर यहाँ पे भी सेम चीज अगर मैं बात करूं, इंटरव्यू हो रहा था, तो इंटरव्यू में उनको भी क्या करना चाहिए था, हर एक क्वेश्चन के बाद एक लाइन छोड़ देना, हर एक क्वेश्चन के बाद एक लाइन छोड़ देना, हर एक क्वेश्चन के बाद एक लाइन छोड़ देना चाहिए था, जिससे चीजें अच्छी दिखती हैं। ऐसा कोई रूल नहीं है कि लाइन छोड़ने का, बस हम क्यों करते हैं, हम इसलिए करते हैं ताकि हमारा पेपर बहुत साफ सुथरा दिखे। फिर एक्सपेंशन ऑफ आइडिया में भी सेम चीज उन्होंने किया है, तो एक लाइन यहाँ पे भी गैप कर देना, और राइटिंग स्किल खत्म हो जाए तो यहाँ पे क्रॉस मार देना चाहिए। ये देखो विंग्स ऑफ द फायर, ये टाइटल दिया इन्होंने, टाइटल देने के बाद इन्होंने पूरा चीज अच्छे से लिखी। अब यहाँ पे नॉवल वाला पार्ट आ गया, अब नॉवल वाले पार्ट को भी देखो इन्होंने कितने साफ सुथरे तरीके से लिखा है, देखो कितने साफ सुथरे तरीके से एक लिखा, फिर उसके बाद अब एक चीज यहाँ पे आपको गलती देखने मिलेगी कि इनकी जो पेंसिल थी वो शार्प नहीं थी। आप पेंसिल शार्प करो, पेंसिल शार्प करके लिखो, जिससे पेपर में सही दिखता है वो। यहाँ पे देखो अगेन कंटेंट लिखा, कंटेंट लिखा, यहाँ पे तो समझा। तो इस तरीके से आपका पूरा पेपर प्रेजेंटेशन होना चाहिए। और आप एक चीज मैं यहाँ पे बता दूं कि पेपर में हो सकता है कि कभी क्या गलत हो जाए। अब यहाँ पे अगर आप गलत हो रहा है तो आप क्या करो मालूम है, कि अगर रॉन्ग हो जा रहा है बाई चांस में, तो ऐसे एक सिंगल लाइन ड्रॉ कर दो। तो आप क्या करो, एक सिंगल लाइन ड्रॉ करो। अब जब एक सिंगल लाइन ड्रॉ करोगे तो इतनी चीजें हाईलाइट नहीं होंगी। अब कुछ लोग क्या होते हैं मालूम है, कुछ लोग क्या करते हैं, ये करते, इससे आपका पेपर बहुत ज्यादा खराब होता है। और जब एग्जामिनर चेक करेगा तो एग्जामिनर का नजर सबसे पहले यही जाएगा, समझ में आ गया। तो कभी भी अगर कुछ गलत हो रहा है तो आप एक सिंगल लाइन ड्रॉ कर दो। कुछ लोग सजेस्ट करते हैं कि ऐसे 3 लाइन ड्रॉ कर दो, नहीं भाई, एक लाइन ड्रॉ करोगे तो भी गलत माना जाएगा, 3 लाइन ड्रॉ करोगे तो भी गलत ही माना जाएगा। तो एक ही लाइन ड्रॉ करो, 3 लाइन ड्रॉ करने के पीछे मत जाओ, समझ में आया। तो ये पूरा पेपर प्रेजेंटेशन मैंने आपको बता दिया कि पेपर आपको लिखना किस तरीके से, क्या चीजें है, किस तरह कंटेंट चाहिए रहता है, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी, ठीक है। एक चीज और यहाँ पे मैं बता दूं कि देखोगे, एक चीज और है कि आपको क्या करना चाहिए, आपको जो फॉर्मेट है वो मेंटेन। अब इनका अब देखोगे तो ये देखो, ये ऐसा जा रहा है, तो यहाँ पे ये ऐसा जा रहा है। अगर आप लिख रहे हो तो आप यहां तक पूरा लिखो। जैसे फॉर एग्जांपल आपने लिखा यहाँ पे, क्या लिखा, जैसे स्टेट्समैन लिखा तो STATE आया। अब इधर एक हाइफन डाल दो, फिर नीचे से क्या लिखो ना, SMAN, स्टेट्समैन, समझ में आ गया। तो आप हमेशा ध्यान रखना कि आप लिख रहे हो तो ये एंड तक लिखो, स्टार्ट यहां से करो, एंड यहाँ पे करो, स्टार्ट यहां से करो, एंड यहाँ पे। अगर कुछ छूट रहा है तो हाइफन डाल दो, और हाइफन डाल के पूरी चीजें लिख दो, समझ में आ गया। तो मेरे ख्याल से आपको यहाँ पे पूरी की पूरी चीज समझ में आ गई होंगी और कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों शेयर करो, ताकि ऐसे और कई सारे वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सके आपके अपने प्रतियोगी 11th एंड 12th अकाउंट में। तो मिलते हैं हमारे अगली वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहो सुरक्षित, अपना ध्यान रखना दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।